काबिलियत, हाँ फिर काबिलियत थी तो बता अमित शाह का बेटा जैसा में कौन सी काबिलियत है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा। बल्ला जानता है चलाना, विधायक पीटे ना ना ना। कौन कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कौन कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मोदी, नरेंद्र मोदी ने नू कहा बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये उसका शब्द है। वीडियो दूंगा भी ये तय करते हैं और वो यही तो कह रहा, अरे रेट भी तन नहीं तय करा। अरे हमारे बालकों के मामा कम से कम जो रेट तन्ने तय करा उसे परमानेंट कर दे कि इससे कम पे नहीं चले। जब मंडी तन्ने खत्म कर दी, तेरे फुप्पा के यहाँ बेचेंगे जाके, कहाँ बेचेंगे? कि दूसरा किसको चुने फिर? कल को मर गया जब कौन चुनेगा बता? कौन होगा? उस जैसा प्रधानमंत्री तो है ही नहीं कोई। कौन? या फिर योगी है, योगी की डिमांड करें। एक चीज बताऊं, भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे नालायक, सबसे बेकार, सबसे झूठा। हरियाणा भाई बड़ी जबरदस्त स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हूँ क्योंकि एक न्यू होलैंड 36 ट्रैक्टर पर भाई हरिंदर ताऊ पहुंचे हैं शामली तहसील में। तो ये बातचीत करेंगे आखिर भाई मामला क्या है। ज़बरदस्त वीडियो है, कभी मज़ा आने वाला है एकदम वीडियो में। तो ये देखिए हरिंदर ताऊ वहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर लेंगे। और ये यहाँ पर पीछे दिखा दे पर ये ना किसानों ने जो है यहाँ पर धरना दे रखा है, पूरी सारी बात पूछेंगे। भाई योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका ऐलान आया कि जो मदरसे है उन पर कार्रवाई की जाए, जो मतलब ये बातचीत कर लेंगे। ये दिखा दे भाई वो ट्रैक्टर ताऊ का, न्यू होलैंड 3630, और ताऊ फिलहाल है शामली तहसील में। बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों। भाई यहाँ क्यों पहुँचे हैं ट्रैक्टर लेकर? ताऊ राम राम कर दे भाई, आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। बिल्कुल। अच्छा ताऊ, शामली इसमें क्यों पहुँचे तहसील में ट्रैक्टर लेकर? भैया यहाँ किसान परेशान है। यहाँ ना तो उनका गन्ने का पेमेंट मिल रहा, बिजली के यहाँ ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, बहुत समस्या हैं। अपनी उन समस्याओं को लेकर किसान यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गया, तो मुझे भी आना पड़ेगा। मैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है शामली विधानसभा इसमें शामली जिले में अलग अलग पंचायतें हो रही हैं, एक कंडेला पंचायत हो रही और अपने यहाँ पर जो है धरना दे रहा क्या? यार पंचायतें तो होंगी, जब देश में जनता दुखी होगी तो पंचायतें ही होंगी, और क्या करेंगे? अब हथियार तो उठा नहीं सकते हम लोग, तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन ही करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन चला 13 महीने, उसके बाद किसानों को आदत सी बढ़ गई आंदोलन करने की। नहीं, आदत नहीं पड़ी। इस 13 महीने के आंदोलन से देश का हर नागरिक सीख गया कि आंदोलन कैसे होते हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन से ही जीता जाता है। लेकिन किसान ये फिर भी यही बात को है कि आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 महीने तक वहाँ बैठे, जो कि सरकार के साथ बातचीत हुई, फिर वही बात हुआ। कौन कह रहा है? जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो 90 साल हमारा आंदोलन चले थे, हमारे बुजुर्ग लड़े थे, तो आंदोलन से ही देश आज़ाद कराया गया। आंदोलनों से हमने अंग्रेजों को भगाया जो 200 साल राज करके गए, आंदोलन से हमने मुगलों को भगाया जो 600 साल राज करके गए, लेकिन आंदोलनों से हमने पिछली सरकारों को झुकाया और आंदोलन से हमने मोदी को झुकाया। तो आंदोलन ही सबसे बेस्ट है। लेकिन आप योगी को झुका पाए उत्तर प्रदेश में? क्यों झुका, क्यों नहीं दिया? क्या नहीं झुकाया? वो बिजली के मीटर लगाता है, हम पाड़ के उसके वापस दे के आते हैं। कितना मीटर पैडे आपने? सारे लगा ही नहीं सकते हमारी ट्यूबवेल पे कोई भी। जो लगेगा वो पट के वापस शासन के पास जाएगा, प्रशासन के पास। बिल क्यों देना चाहते हैं आप सरकार को? क्या बिल क्यों देना चाहते हैं? पहले उनसे जाके पूछ कि देश में झूठ बोल के हमारी वोट क्यों लेते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान को बिजली फ्री देंगे, तो घोषणा पत्र में क्यों कहा? घोषणा पत्र पूरा करो। लेकिन घोषणा पत्र तो सब हर एक जो पार्टी है वो करती है पेश। तो फिर झूठ बोलो, आके जनता के सामने कान पकड़ के माफी मांगो कि हमने झूठ बोल के आपकी वोट ली है। कम से कम अपनी बात पे तो रहो। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर झूठ बोलता है और वो कहता है कि भाइयों बहनों इस बार मैं 100 लाख करोड़ की योजनाएं देता हूं। तो जब देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि हमारा बजट भी 100 लाख करोड़ नहीं है, तो वो 100 लाख करोड़ की योजना कैसे दे देगा? 3 साल तक उसने 100 लाख करोड़ की योजना दी। आप झूठा कह रहे प्रधानमंत्री को? झूठा कह रहे? अगर दुनिया का सबसे झूठा, सबसे बेईमान प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपने? झूठ बोलता है, लेकिन विश्व में डंका बजता है प्रधानमंत्री। तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार डंका बजाते हैं। पब्लिक कह रही है। पब्लिक कौन सी पब्लिक कह रही है? एक नहीं मिला, बस पत्रकार आएंगे विदेशों में डंका बज रहा। काहे चीज का बज रहा पता नहीं। दिक्कत क्या है फिर? क्या आपको दिक्कत कहाँ? दिक्कत ये है कि किसान का समय से गन्ने का पेमेंट करो, किसान का भूमि अधिग्रहण करोगे तो उसका रेट सही दो, बिजली का बिल जो तुमने वादा किया वो करो,
जो तुम अग्निवीर लेके आए हो, मैं उसे मान सकता हूँ, अग्निवीर हम मान लेंगे। उसमें नेता वीर बनाओ, अधिकारी वीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ। देश का हर व्यक्ति को 4 साल की नौकरी दो। आपको क्या मतलब है अग्निवीर से? हैं? आपको क्या मतलब है? क्यों किसानों को क्या मतलब है? क्यों? अच्छा एक बात बता, सेना में बता किसी नेता का बेटा है क्या? किसी IAS IPS का बेटा है क्या सेना में? सेना में किसान और मजदूर के बेटे हैं। तो हमारे बेटे हैं, हम अपने बच्चों के लिए ना लड़ें? लेकिन आपके बेटे कहाँ हैं? क्यों? ये सारे हमारे बेटे ही तो हैं। और किसके बेटे हैं? सड़कों पे तो नहीं है ना? हैं? सड़कों पे है। क्या है? अरे जब उनके बाप चाचा ताऊ सड़कों पे हैं तो बाड़ा कपड़ा खेती कर लेंगे। लेकिन वो तो भर्ती मार लग क्या अरे यार फिर वही है तुम्हारे अंदर। रजिस्ट्रेशन करवाए ना उन्होंने। क्या रजिस्ट्रेशन कराए? तुम जैसे यही तो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो। हर साल हमारे यहाँ 70 से 80 हजार सेना में भर्ती होते थे, और इस मूर्ख ने क्या कहा कि 40,000 साल के करूँगा, तो आधे तो पहले ही कर दिए। और 40,000 में भी अभी वहाँ पे शायद कन्नौज में भर्ती है, 1,13,000 लोगों को बुलाया गया, करीब 3,000 में भर्ती है, तो बाकी तो सारे वापस आएंगे 1,10,000। तो क्यों धक्के खिलवा रहे हो? लेकिन जो काबिलियत है उसकी तो भर्ती हो गई। काबिलियत? हाँ, फिर काबिलियत थी तो बता, अमित शाह का बेटा जैसा में कौन सी काबिलियत है जो BCCI का अध्यक्ष बना बैठा? बल्ला जानता है चलाना? बैट के बारे में पता उसे? गेंद के बारे में पता? इनसाइड आउटसाइड का पता उसे? नहीं पता। उसे सिर्फ एक पता है कि पैसा कहाँ से आएगा, 50,000 को एक साल में 80 करोड़ कैसे करूँगा, ये उसे पता है। बॉल का वजन नहीं पता। तो क्या लगता है इसलिए ये किसान है जो ये सरकार का विरोध करे, कहीं 2024 के लिए तुम तैयारी कर रहे हैं? हम चुनाव लड़े हैं। 2024 का विरोध नहीं करे क्या? ये लोकसभा में जो चुनाव होगा। ये तारे जैसे मूर्ख करेंगे 2024। हम अब 24 है। जब इलेक्शन आता है, जब आप बता कौन सा इलेक्शन है अब? बता। अरे इस देश का तो नाश ही इन इलेक्शनों ने कर रखा। हर 6 महीने बाद इलेक्शन आ जा तो अपनी मांग ना मानने। अगर तू भूखा होगा तो रोटी मांगेगा नहीं मांगेगा? तो जब किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो वो सड़कों पर आएगा नहीं आएगा? लेकिन जनता हटाती क्यों नहीं? फिर आपकी क्या? बात मानती क्यों नहीं जनता? जनता तो हटा दे, पर ये बेईमान जो है ये घपला कर ले। कहाँ घपला किया? क्यों? आपने देखा, आप देखते जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता महिलाओं के कपड़े तक फाड़ रहे थे। वो क्या था भैया? यहाँ तो ये महिलाओं का सम्मान करते कहीं हैं, बीजेपी वाले फाड़ रहे थे। विधायक पीटे ना कौन कह रहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? नरेंद्र मोदी ने नू कहा बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ये उसका शब्द है। हाँ, वीडियो दूंगा, ये उसके शब्द है। उसके सब थे कि माफी मांगता बेटियों से। अगर देश की 48% जनता को तुमने गलत शब्द कहा, तुम्हारी जुबान फिसल गई, हमारी भी फिसल सकती है, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? तो माफी मांगता देश की बेटियों से कि मेरे से गलती से शब्द निकल गया। देश का प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद पे बैठा है, मेरे से फिसल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी सम्मानित पद पे नहीं हूँ। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कह रहा मैं तो 2080 से जानता हूँ मोदी को, साथ में हूँ 2080 से। 2080 कब आएगा? तो ऐसे ऐसे मूर्ख जब संसद में होंगे, देश के गृह मंत्री होंगे, तो क्या होगा इस देश का? तो एक आंकड़ा लेकर गया कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। है? तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे होगा? कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाइयों बहनों 2022 होगा, देश आजादी का अमृत काल मनाता होगा और किसान की आय दुगनी होगी। फिर हुई नहीं आपकी? कहाँ होगी? आय तो दुगनी हुई नहीं और खर्चा जरूर दुगना हो गया। क्या खर्चा हो गया? क्या हो गया? खाद के पैसे बढ़ गए, बीज के पैसे बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, रसोई के गैस बढ़ गया। पता कौन सी चीज नहीं बढ़ी हो? एक सिर्फ किसान की आमदनी के अलावा कोई चीज बढ़ी हो तो मुझे बता दे। सरकार की आमदनी 2,000 रुपए दे तो रही है हर महीने, क्या कहीं ना कहीं उससे भी तो सारा लगा है। क्या सारा लगा? सरकार पूरी योजना दे रही है, छूट भी दे रही है, लोन भी दे रही है। कहाँ दे रही लोन? अरे कर्जा क्यों दे रहा तू मुझे? कर्जे में तो तू मुझे मार रहा। कर्जा दे दे के ही तो मेरी जमीन लेगा तू। मैं नू कह रहा कर्जा मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी फसल का वाजिब दाम चाहिए। अरे एक काम करना, आज तुझे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। यहाँ बाहर मोची होगा, चाय वाला होगा और दुकानदार होंगे, किसी के पास जा, जो भी वो सामान बेच रहा होगा वो रेट वो बताएगा तुझे कि इस रेट की है। एक किसान ही ऐसा मूर्ख है पूरी दुनिया में कि जो अपनी फसल का रेट तय नहीं करता, उसका रेट भी ये तय करते हैं। और वो यही तो कह रहा, अरे रेट भी तन नहीं तय करा। सरकार ने अरे हमारे बालकों के मामा
कम से कम जो रेट तन्ने तय करा उसे परमानेंट कर दे कि इससे कम पे नहीं बिकेगा हमारा माल। हम तो और क्या कह रहे हैं? सरकार वही तो बिल लेके आई थी जो आपने रद्द करवा क्या दी। उसमें कौन सा था? किसान अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर फसल बेच सके। कहाँ बेच ले? जब मंडी तन्ने खत्म कर दी, तेरे फुप्पा के यहाँ बेचेंगे जाके? कहाँ बेचेंगे? मंडी को नहीं खत्म कर अरे मैं नू करा हम कहीं बेचे हैं, हम तो नाली में घेरेंगे। ये कह के इस रेट से कम में नहीं बिकेगा, जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। ये क्यों नहीं करता? कैसे कर देगा? कैसे कर देगा? जब अडानी और अंबानी को देश की दुनिया की 1 नंबर ताकत पे लेके जाना आ जाएगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम ये कर नहीं सकते क्योंकि जो राजकोष पर घना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ तो इससे नु बोझ। 2011 में मुख्यमंत्री था ये गुजरात का, और जब हमारी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का ये अध्यक्ष था, तब इसने भारत सरकार से क्यों सिफारिश की थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए? उसी कमेटी की रिपोर्ट को तू लागू कर दे। मतलब अगर सत्ता से दूर रहेगा तो हमें लालच देगा